कालनेमी को 10 शीश, 10 आनंद, 10 कंधर, रावण, 10 मुख, 10 भाल, त्रिलोक विजेता लंका सम्राट का प्रणाम अभिनंदन स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव राजन। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? हाँ, यही तो बताने आए हैं हम। पहली बात कि तुम इतने दिनों से लंका को भूल गए हो, आते नहीं, इसलिए हमने सोचा स्वतः ही याद कर ले, चलकर तुम्हारा हाल समाचार तो जान ले। कैसे हो? अच्छा हूँ राजन, अच्छा हूँ मैं। अच्छी बात है। कहिए राजन, आप मेरे पास किस लिए आए हैं? हाँ, ये प्रश्न विचारणीय है और इसका उत्तर देने के लिए ही आए हैं हम। कुछ दिनों पहले की बात है, भगनी सुपर्णखा अपने पंचवटी में भ्रमण के लिए गई, जहां हमारा प्यारा जलाशय था, जहां खरदूषण त्रिशिरा मेरे ही समान योद्धा भाई रहते थे। हुआ क्या, वहां 2 तपसी बच्चे अपनी पत्नी सीता के साथ आए थे। राम की पत्नी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण। जैसे ही वहां सुपर्णखा पहुंची, उसके मन में इच्छा हुई उस नारी से बात करे, आखिर ये अजनबी लोग हमारे जलाशय के पास कर क्या रहे हैं। इसके बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ राजन? उस दुष्ट छोटे तपसी ने भगनी सुपर्णखा को नाक कान से विहीन कर दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है राजन। क्या कह रहे हो? हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है? पागल हो गए हो तुम। मेरी बात को शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना। उसने भगनी सुपर्णखा को नाक कान से विहीन कर दिया। वो रोते बिलखते अश्रुधारा लिए हुए मेरे छोटे भाइयों खरदूषण त्रिशिरा के पास गई। इसके बाद जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम नहीं जान पाओगे, इसीलिए तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। उस बड़े तपस्वी ने खरदूषण त्रिशिरा को मोहिनी यंत्र से उसकी पूरी सेना को भ्रमित कर दिया। मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया और अपनी सेना हर अपने आप को राम समझ रही थी और राम समझ के खुद में ही लड़ बैठे, सब समाप्त हो गए। इसके बाद खरदूषण त्रिशिरा अकेले बचे। लड़ते लड़ते वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए। यह भी तो बहुत अच्छी बात है राजन। कितनी अच्छी बात है, मैं नहीं बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। चंद्रहास का आवाहन मत कराओ कालनेमी, पहले पूरी बात सुनो। हमारी बात काटने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अहम ब्रह्मास्त्र, एको अहम, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। हम लंकेश हैं। अगर हमारा क्रोध सर पर आ गया, हम वैसे भी विह्वल हैं क्रोध से, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होकर इस धरा पर नजर आएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो, बात मत काटना मेरी। ठीक है राजन। कहाँ तक पहुंचा था मैं, बता सकता है तू? खरदूषण त्रिशिरा के मृत्यु के बाद क्या बेटा? प्रतिज्ञा वर्मा हंसे? अच्छा बात है, क्या बात है, एकदम एकदम बेटा हंसेंगे। बच्चे की तरह से बहुत सारा प्यार। तुम पहले हंसो जरा, हंसो, हंस बेटा, हंस दो।
डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। रखिए व्यास जी। 201 रुपए प्यारी बच्ची बहुत सारा प्यार दुलार लेकर आई। माँ भगवती और भगवान श्री राम की कृपा बच्ची पर बनी रहे। ये अपने माता पिता अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, हमारे जिले का नाम रोशन करे, ये हम अपने हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देते हैं। आइए चलते हैं, दृष्टि से जोड़ते हैं आपको। तो मामा ओ काले भी सुनो, इधर आओ। बच्चे बोल रहे थे यार। सुरपणखा, ये क्या नाम है? हाँ, सुरपणखा जब विह्वल हुई घटोत्कच त्रिशिरा के वीर गति को प्राप्त होने के बाद भागती हुई मेरे पास आई। और जानते हो दशानन के पास और कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही मैंने विह्वल सुरपणखा को देखा मैं क्रोध से उबल गया। आखिर अपनी भगनी है, इसके साथ ऐसा कैसे हुआ? कोई भी भाई हो वो अपनी बहन की ये दशा देखकर विह्वल हो जाएगा। वैसे ही मैं भी पागल हो गया और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने मेरी बहन की नाक कान का हरण किया था। मैंने उसकी पत्नी का ही हरण कर डाला। आज वो लंका में है, अशोक वाटिका में है, लेकिन फिर भी रावण ने ये मर्यादा रखी है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता उसने सीता को छुआ है। सीता आज भी सुरक्षित है और वो सुरक्षित जाएगी, ये मैं जानता हूँ। मुझे ज्ञान की बातें मत बताओ, मैं इसलिए आया हूँ वो बात सुनो। बताइए राजा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इस बीच में जाहिर सी बात है जिसकी पत्नी ले आओगे वो तो रात ठानेगा, उसको छुड़ाने का प्रयास करेगा। इसलिए लंका में और रामादल में युद्ध चल रहा है वर्तमान समय में। अभी आज शाम को क्या हुआ, पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति से तेजहीन करके उसको परास्त कर दिया है। वो मृत्यु की जगड़ में पड़ा था, लेकिन हमारा सुखेन वैद्य और उससे भी बड़ा कलंकित व्यक्ति लंका का विभीषण, उसने ही सारा भेद खोला है। सुखेन ने जाकर बता दिया इसका तोड़ सिर्फ संजीवनी है, अन्यथा रात्रि भर में ही जैसे ही सूर्योदय होता उसका मरण हो जाता, उसका मरण हो जाता। हरण तो मैंने पहले ही किया था सीता का, और जैसे ही छोटे भाई का मरण होता बड़ा भाई उसके गम में, उसके दुख में विह्वल होकर मर जाता, यहाँ से वापस चला जाता। लेकिन इस सुखेन ने कोई बात नहीं। अब सुनो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। बताइए राजन। तुम्हें अपना मायावी रूप धारण करके पूरी तरह से ये जो है इसको बदल दो, साधु वेश में जाओ। क्योंकि क्षमा चाहूंगा अगर बुरा लगे तो, कुछ भी हो सारे दोष पाप साधु वेश में छिप जाते हैं। ऐसा होता आया है, देखने को मिलता रहता है। तो साधु वेश बनाओ। रावण भी साधु वेश में ही सीता को लंका पहुंचाया है। साधु वेश धारण करो, पहुंचो वहां। हनुमान को इतना भ्रमित कर दो, इतना भ्रमित कर दो, बस सूर्योदय हो जाए किसी प्रकार से। नहीं राजन, यह मेरे बस की बात नहीं है। भगवान की रोकना तो मेरे बस की बात नहीं है। और हनुमान को, वो भी हनुमान को रोकना तो बिल्कुल काल के मुंह में जाने का अपमान है। क्रोध भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। अब पहले क्या करूं मेरी समझ नहीं आ रहा है। हनुमान को रोकना मतलब काल के मुंह में जाना है। तो क्या दशानन की बात को टालना स्वर्ग में जाना है?
सुरक्षित रहना है। तुम दोनों तरफ से फंसे हुए हो कालनेमी, सोच लो। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अभी मरोगे। बात मान ली तो तुम हनुमान को जो भी समझते हो वो मार दे, लेकिन हम खुश रहोगे कि तुम लंका के काम में आए, देश के काम में आए। वीर सपूत इसीलिए होते हैं कि वो देश हित में अपने प्राणों की आहूत दे दे। बोलो क्या चाहते हो? हनुमान को रोकने जाओगे या मुझे उपदेश सुनाओगे? ठीक है राजन, मैं हनुमान को रोकने जाऊंगा। शीघ्रता करो, इससे पहले कि तुम्हारे क्षेत्र से आगे निकल जाए वो। अपना प्रबंध करो, मैं चलता हूँ। ठीक है राजन, ठीक है। अंतिम बार प्रणाम तुम्हें। अस कही चला रक्षसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बना